जरा सोचिए कि किसी के जीवन का सबसे बड़ा मंच सामने हो और पहले ही कुछ मिनटों में वो कुछ ऐसा कर जाए जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। आज हम प्रफुल्ल हिंगे की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने पहले ही दिन इतिहास लिख दिया। देखिए, किसी भी एथलीट के लिए डेब्यू का पल बहुत खास होता है। मतलब सालों की मेहनत का नतीजा होता है वो एक पल जहां दबाव और मौका एक साथ दरवाजे पे खड़े होते हैं। लेकिन कोई इस एक पल को हमेशा के लिए यादगार कैसे बना सकता है? जवाब है इतिहास रचकर। और ठीक यही किया 24 साल के एक गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने। 13 अप्रैल 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इस लीग के इतिहास में उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपना पहला ही ओवर डाल रहे थे और सामने थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। और उस एक ओवर में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 विकेट चटका दिए। वाकई एक ऐतिहासिक ओवर था वो। इस एक ओवर ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया और एक नया रिकॉर्ड भी। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये खिलाड़ी, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, नागपुर में उनके शुरुआती दिनों में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। और बड़ी मजेदार बात ये है कि प्रफुल्ल हिंगे असल में एक बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की नजर कहीं और थी। उन्होंने प्रफुल्ल की हाइट और डील डोल को देखा और सलाह दी कि उन्हें एक तेज गेंदबाज बनना चाहिए। पर जैसा होता है, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में तो उनके पिता ने क्रिकेट खेलने की इजाजत ही नहीं दी, और जब इजाजत मिली तो एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। उनका बॉलिंग एक्शन इल्लीगल था, मतलब चेकिंग की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी गेंदबाज का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। तो एक तरफ तो थी उनकी अपनी जबरदस्त मेहनत, लेकिन उनके पीछे एक और बहुत बड़ी ताकत थी, उनके परिवार का सपोर्ट और खासकर उनकी बहन का त्याग। उनकी बहन, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी पढ़ाई रात में करती थी ताकि दिन में घंटों प्रफुल्ल की प्रैक्टिस के दौरान उनके साथ रह सकें। इसी बात ने प्रफुल्ल को और भी मजबूत बना दिया कि उन्हें कुछ करके दिखाना है, अपनी बहन के इस भरोसे को चुकाना है। और बस यही मोटिवेशन उन्हें सालों तक भारत के मुश्किल डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में मेहनत करने की ताकत देता रहा। और उनका सफर देखिए कैसे आगे बढ़ा। 19 साल की उम्र में U19 ट्रायल्स में 36 विकेट लिए। यहीं से उन्हें लगा कि हाँ, प्रोफेशनल करियर बन सकता है। फिर अक्टूबर 2024 में विदर्भ के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। इसके बाद नवंबर 2025 में एक टेलीवाइज्ड मैच में करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया और जनवरी 2026 में विदर्भ की पहले विजय हजारे ट्रॉफी जीत में एक बड़ा रोल निभाया। अगर हम उनके IPL से पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि वो अपनी कला को लगातार निखार रहे थे, खासकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये जो लंबा फॉर्मेट होता है ना, यही एक तेज गेंदबाज की असली नींव बनती है, और वो नींव काफी मजबूत बन रही थी। और ये सब सिर्फ कच्ची प्रतिभा का खेल नहीं था। उन्होंने अपनी स्किल्स को और तराशा भारत की मशहूर MRF पेस फाउंडेशन में, और तो और वो ब्रिस्बेन भी गए, जहां उन्होंने जॉश हेजलवुड जैसे इंटरनेशनल पेसेस के साथ ट्रेनिंग की। मतलब साफ था, वो बेस्ट से सीखना चाहते थे। और जानते हैं, जब कोई इतनी मेहनत करता है तो उसका फल जरूर मिलता है। और वो पल आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, IPL का बुलावा। ये हुआ कैसे? देखिए, ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह था। पहले रणजी ट्रॉफी के एक टेलीवाइज्ड मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन पर नजर पड़ी SRH के स्काउट वरुण एरन की। फिर आया एक फोन कॉल। इसके बाद हुए टीम ट्रायल्स, जिसमें उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया। और बस IPL 2026 के ऑक्शन में उनका नाम आ गया। और सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें उनकी बेस प्राइस यानी सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीद लिया। आज के जमाने में ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ये दिखाता है कि टीम ने उनकी काबिलियत पर दांव लगाया। और जैसा हमने देखा, वो दांव क्या कमाल का निकला। और इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये सब तब हुआ जब ठीक 1 साल पहले हुए ऑक्शन में उन्हें किसी ने खरीदा ही नहीं था। वो अनसोल्ड गए थे। सोचिए, उस रिजेक्शन के बाद हार मानने की बजाय उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, और फिर देखिए क्या शानदार वापसी की। इससे उनके माइंडसेट का पता चलता है ना। और इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी प्रेरणा, उमेश यादव। उमेश भी विदर्भ से ही हैं, और प्रफुल्ल ने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। उमेश यादव की कहानी, जो एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से निकलकर इंडिया के लिए खेले, उसने प्रफुल्ल को ये यकीन दिलाया कि अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो पहला ओवर तो इतिहास बन गया, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। ये तो सिर्फ एक जबरदस्त शुरुआत है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। प्रफुल्ल हिंगे की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखेगा? पूरी क्रिकेट की दुनिया की नजरें अब उन्हीं पर हैं।